देश भर में जब जब जबरन धर्मांतरण या लव जिहाद जैसे गंभीर मामलों का खुलासा होता है तो उससे जुड़े नेटवर्क की गहराई और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन चौंका देते हैं। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का मामला भी ऐसा ही है। यह महज किसी एक व्यक्ति की आपराधिक हरकत नहीं बल्कि एक संगठित सिंडिकेट का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके तार न केवल देश के कई राज्यों से जुड़े हैं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल और खाड़ी देशों से भी कनेक्ट दिखाई देते हैं। छांगुर बाबा, जिसका असली नाम जलालुद्दीन है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का निवासी है। एक समय में यह व्यक्ति कबाड़ का काम करता था, लेकिन जल्द ही उसने खुद को धार्मिक गुरु के रूप में स्थापित कर लिया। बाबा की छवि एक धर्मोपदेशक, चमत्कारी पुरुष और समाज सेवी के तौर पर घड़ी गई। उसका प्रभाव इतना बड़ा हो गया कि क्षेत्रीय नेताओं, अधिकारियों और धर्मांतरण के इच्छुक कट्टरपंथी संगठनों के साथ उसका सीधा संपर्क हो गया। छांगुर बाबा का धर्मांतरण सिंडिकेट न केवल संगठित रूप से चलता था बल्कि एक रेड कार्ड भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राह्मण युवतियों के लिए धर्मांतरण की दर 15 से 16 लाख रुपए थी, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों की युवतियों के लिए 8 से 12 लाख रुपए थी, जिसके लिए मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग देकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की रणनीति अपनाई जाती थी। धर्मांतरण के बाद पीड़ित को किसी न किसी इस्लामिक संस्था या ट्रस्ट से जोड़ा जाता था। ये नेटवर्क यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल तक फैला हुआ था। सैकड़ों मामलों में धर्मांतरण या उसके प्रयास की पुष्टि हुई है। धर्मांतरण की इस पूरी साजिश को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत होती थी, जिसमें जांच एजेंसियों ने पाया कि धर्मांतरण की इस साजिश के लिए दुबई और कतर के इस्लामिक ट्रस्टों से भी फंडिंग हो रही थी। नेपाल के रास्ते 300 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग भारत में ट्रांसफर की गई। स्विट्जरलैंड के बैंकों में बाबा के कई अकाउंट पाए गए, जिनमें करोड़ों की राशि जमा थी। भारत में करीब 25 से अधिक फर्जी ट्रस्ट बनाई गई थी, जिनके माध्यम से ये राशि वैध रूप में उपयोग की जाती थी। दुबई के अल फारूकी चैरिटेबल ट्रस्ट से भी संबंध मिला है, जिसने छांगुर बाबा के एक एनजीओ को प्रमाण पत्र जारी किया था, जबकि ट्रस्ट का कोई प्रतिनिधि कभी भारत नहीं आया था। इतना ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि छांगुर बाबा का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ हो सकता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक नेपाल और दुबई के जरिए छांगुर बाबा आईएसआई के एजेंट से भी संपर्क में था। धर्मांतरण के बाद कई युवाओं को कट्टर विचारधारा की ट्रेनिंग दी जाती थी। कुछ मामलों में तो धर्मांतरण के शिकार युवाओं को खाड़ी देशों में काम दिलवाने के नाम पर भेजा गया, जहां उन्हें इस्लामिक कट्टरता की ट्रेनिंग दी गई थी। आईएसआई की मंशा भारत के सामाजिक ढांचे को कमजोर करना और धर्म आधारित संघर्षों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा एटीएस को यह भी आशंका है कि यह नेटवर्क सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि जासूसी और स्लीपर सेल एक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ था। कई धर्मांतरित युवकों को सेना की छावनियों के आसपास नौकरी दिलवाई गई। कुछ महिलाएं जो प्रेम जाल में फंसकर धर्मांतरित हुई, उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सामरिक सूचना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया गया, जबकि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और मेरठ में ऐसे मॉड्यूल की पहचान की गई जो कथित तौर पर जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। एजेंसियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में बलरामपुर में बाबा का 3 करोड़ का 70 कमरों वाला आश्रम ध्वस्त किया गया। 51 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने मामला दर्ज किया। यूपी एसटीएफ और एटीएस द्वारा दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी की गई। फरीदाबाद में भी एक नाबालिग लड़की के धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छांगुर बाबा का संबंध कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों से भी रहा है। एक प्रसिद्ध बाहुबली नेता से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। सपा सरकार के दौरान उसने एक सफेद घोड़ा छांगुर बाबा को गिफ्ट दिया था, जो राजनीतिक समीकरणों की ओर संकेत करता है।
कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उसे संरक्षण प्रदान किया, जिसकी जांच चल रही है। छांगुर बाबा का नेटवर्क केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं, ये सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था। इस केस का उजागर होना मीडिया की निगरानी और जागरूकता की देन है। डिजिटल पत्रकारिता, सोशल मीडिया और जांच एजेंसियों की सशक्त भागीदारी से ये मामला सामने आया। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। ये आने वाले समय में राष्ट्रहित में आवश्यक सावधानियों और कानूनी दंडात्मक उपायों को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। छांगुर बाबा का मामला न केवल आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश है, बल्कि ये चेतावनी भी है कि धर्मांतरण और देश विरोधी तत्व किस तरह सामान्य समाज में जड़े जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय है कि भारत संगठित होकर इन शक्तियों का सामना करे।